Hello darlings, it's showtime. Now friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं अमन अंसारी आप सभी लोगों का पैन इंडिया सुपरस्टार डार्लिंग प्रवास की फिल्म कल की 2898 एडी के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? So guys, finally the results are out and कल की 2898 एडी has passed with flying colors. Yes, उम्मीदें थी हमारी कि ट्रिपल आर का रिकॉर्ड जो है 223 करोड़ का वो टूटेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। अब क्या सारी चीजें हुई है, सारी चीजें आज के एपिसोड में शुरू करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली जो पोस्टर आया है वो कितने करोड़ का आया है, क्या ये फिल्म वाकई में उतने पैसे कमाई है नहीं कमाई, सारी चीजें आज के एपिसोड में चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज ब्रेस योरसेल्व्स, द ऑफिशियल कलेक्शन। गाइज अगर आपको इस फिल्म के ऑफिशियल कलेक्शंस देखने हैं, अगर आपको इस फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर देखना है, मैंने सलार के वक्त भी कहा था आपको वैजंती मूवीज जो है उसके ऑफिशियल हैंडल्स पर जाकर इसके ऑफिशियल कलेक्शंस देखने हैं, या फिर कल की 2898 एडी के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है, चाहे वो एक्स हो या इंस्टाग्राम हो, वहीं पर आपको इसका ऑफिशियल पोस्टर जो देखने के लिए मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन दोनों जगहों को छोड़कर कृपया करके कहीं भी जाकर कोई भी पोस्टर अगर आपको दिखे तो उसको सच मत समझिएगा। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं ताकि आने वाले समय में कंफ्यूजन ना हो कि ये पोस्टर रिलीज हुआ वो पोस्टर रिलीज हुआ, क्योंकि गाइस पिछले 1 घंटे से 190 करोड़ के पोस्टर जो है मार्केट में घूम रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं जब तक ऑफिशियल कलेक्शन नहीं आए कृपया करके डोंट होल्ड जंप द गन। इस नोट पे एपिसोड शुरू करते हैं। सो गाइस द ऑफिशियल collection with posters by the team is 191.5 करोड़ रुपीस। yes friends, मैंने लास्ट एपिसोड में आपको कह दिया था ये फिल्म 180 से 200 करोड़ के बीच में जाते हुए दिखाई दे रही है। अनफॉर्चुनेटली द हेवी रेन्स एंड द इंडिया इंग्लैंड मैच हैज स्ट्रक हार्ड, एंड वो बात जो मैं आज से नहीं, जिस दिन इसका ट्रेलर आया था उस दिन से कह रहा था कि हिंदी वर्जन में इसको 30 से 40 करोड़ कैसे भी कमाने हैं, तब जाके वो क्रेजी नंबर पहुंचेगा, क्योंकि उम्मीद बहुत ज्यादा थी इस फिल्म से। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि हिंदी वर्जन का महत्व बहुत ही ज्यादा है। वो तो मेकर्स ने बहुत जबरदस्ती एक दिन का इवेंट जो है यहाँ पर मुंबई में रखा, उसमें भी प्रवास ने यहाँ पर बोल दिया प्रमोशंस हो गया प्रमोशन। यही सिटी वाइज टूर होता, हिंदी वर्जन में और मेहनत की जाती, तो हमने देखा है किस तरह से KGF चैप्टर 2 50 करोड़ के ऊपर गया था गाइस। यस वो सीक्वल है, मैं मानता हूं यहाँ पर कि बाहुबली 2 एंड ये सब सीक्वल्स थी, लेकिन डिस्पाइट दैट गाइस कल की 2898 एडी कुड हैव डन मोर बिजनेस इन द हिंदी वर्जन, ये मेरा मानना है। ऑल सेड एंड डन, जो मेन सेंटर्स है यहाँ पर वहां पे फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब लेट्स सी गाइस आने वाला समय क्या इन स्टोर करता है कल की गए, लेकिन वो परंपरा, वो प्रवास का स्टारडम जो है वो बरकरार है। ऐसे नंबर्स हर फिल्म से करना आसान नहीं है गाइस। ट्रिपल आर नंबर 1 223 करोड़ रुपीस, नंबर 2 बाहुबली टू द कंक्लूजन 217 करोड़ रुपीस। ब्रेस योरसेल्व्स, अ न्यू एंट्रेंट नंबर 3 कल की 2898 एडी 191.5 करोड़ रुपीस। द रिबेल रैम्पेज, द रिबेल गॉड। हेलो डार्लिंग्स, लेट्स शो टाइम, इट्स शो टाइम। ये करके दिखाओ, 191.50 करोड़ करके दिखाओ पहले दिन पर, तब मैं स्टारडम मानूंगा। दिस इज प्रभास मेनिया एंड द मेनिया इज स्ट्रक वर्ल्ड वाइड। ओपनिंग डिफाइंस द स्टारडम ऑफ एन एक्टर and there is no bigger star than this man right now in the country. These numbers absolutely madness. ये अपने स्टेट में तो परफॉर्म करता ही करता है, लेकिन अब नॉर्थ इंडिया का बेताज बादशाह बन चुका है with the pan India superstardom. The name one man प्रभास। नंबर 4 पे सलार है 178.7 करोड़ रुपीस। तो ये नंबर्स गाइस आसान नहीं है, एंड इस जमाने में जहां पर सारे के सारे लोग इतने एक्टिव हो चुके हैं, इंटरनेट का जमाना आ चुका है, ऐसे नंबर्स गलत भी दिखाई नहीं जा सकते। सो गाइस बात करूं अब कि 191.50 कलेक्शन वाकई में आया है नहीं आया, यहाँ पर हमारा काम जो है वो यहाँ पर शुरू होता है। आपको पता है यहाँ पर 1 रुपया भी ज्यादा जो है वो बताया नहीं जाएगा। इस नोट पर शुरुआत करते हैं ओवरसीज से कलेक्शंस के साथ। तो गाइस ओवरसीज नॉर्थ अमेरिका द फिल्म ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स पॉसिबल। जैसे जैसे मैं आपको कलेक्शन बताते जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा कि एग्जैक्टली कौन से रिकॉर्ड्स टूटे हैं, कौन से नए रिकॉर्ड्स बने हुए हैं। तो गाइस शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम नॉर्थ अमेरिका के साथ, एंड नॉर्थ अमेरिका में 48 करोड़ रुपीस कमाकर दिस बिकम्स द हाईएस्ट premieres plus day 1 for any film in the North America. The Rebel God, Master Spell, all-time record holder for premieres day number 1 North America gross. तो एक नया रिकॉर्ड है। यूके में फिल्म ने 4.35 करोड़ की कमाई की है, एंड दिस इज द थर्ड बिगेस्ट ओपनिंग इन यूके एंड आयरलैंड बॉक्स ऑफिस। नंबर 1 पे लियो है, सलमान खान की टाइगर 3 है। टाइगर 3 नाम याद रखना,
वो फिल्म ने इतने होने के बावजूद भी क्या किया था बॉक्स ऑफिस पे। एंड नंबर 3 पे यहाँ पर नन देन यूके में है कल्कि 2898 AD। 4.35 से 4.4 करोड़ का एस्टिमेट है। देखिए गाइस, मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मेरे पास ऑफिशियल नंबर नहीं है, लेकिन जो नंबर है वो ऊपर नीचे 10-12 लाख है, उससे ज्यादा नहीं है। आज से वर्ल्ड वाइड नहीं बता रहा हूँ, उस टाइम से वर्ल्ड वाइड बता रहा हूँ जब लोगों को पता भी नहीं था क्या है ये। आई थिंक वी स्टार्टेड विद रोबो 2.0, उस जमाने में ये सब चीजें कोई करता भी नहीं था। एंड आई शुड सिट विद द ब्रेक डाउन। 6-7 साल हो चुके हैं, समझ में आ रहा है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, 2.61 करोड़ कलेक्शन आया ऑस्ट्रेलिया से। न्यूजीलैंड 24.30 लाख का कलेक्शन आया है। बात करूंगा यहाँ पर यूएई जीसीसी 4.5 करोड़ कलेक्शन आया है। मलेशिया में 22 लाख। तो गाइज इन सब जगहों को मिला लूं तो गाइज फाइनल नंबर जो आ रहा है, जर्मनी, सिंगापुर, रेस्ट ऑफ यूरोप का मिलाकर, नेपाल के मुझे कलेक्शन नहीं पता, बाद में मिले तो बताऊंगा। तो गाइज 7.60 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 63 से 64 करोड़ रुपीस इस फिल्म ने यहाँ पर ओवरसीज मार्केट में डे नंबर 1 इंक्लूडिंग प्रीमियर्स ईमानदारी से इज्जत में जो है यहाँ पर कमा लिया है। 63.35 करोड़ पकड़ के चलते हैं। एंड गाइस अब हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली हिंदी वर्जन जो है कितना आया है। ब्रेस योरसेल्व्स, द हिंदी वर्जन कलेक्शन फॉर कल्कि 2898 AD ऑन द फर्स्ट डे इज 22.50 करोड़। यस फ्रेंड्स, फिल्म ने 22.50 करोड़ की कमाई की है डिस्पाइट द इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच, डिस्पाइट द रेन्स एंड एब्सोल्युटली नो प्रमोशंस। ये लोग कॉलेज नहीं गए, इन लोग के बड़े बड़े यहाँ पर इवेंट्स, प्रमोशनल इवेंट्स नहीं हुए थे। ये लोग आराम से एक इवेंट करके बैठ गए, यही मार खा गए इन लोग। मैं पहले ही कहता था तुम तो वो हो, तुम ये हो, तुमको क्या समझ में आता है। अरे मैं चीजें है ना एक्सपीरियंस और तजुर्बे से बोलता हूँ यहाँ बैठकर। इन चीजों को कृपया अगर सुनो, जितना हो सके टीम तक पहुंचाने की कोशिश करो। ये आराम से मैं बोलता हूँ ना, आज 32-33 करोड़ रुपीस होता था। थोड़ा सा मेहनत लगती थी बस, ज्यादा नहीं। अरे बच्चन साहब को इंटरव्यू करवा दिए होते, दीपिका से स्काइप या जूम पे इंटरव्यू करा दिए होते थे। हाँ, प्रवास मुंबई तो आया हुआ था ना, तो 5-6 इंटरव्यू करा देते थे उससे। हाँ, एक तो सिटी टूर दिशा पाटनी से करा लेते थे। और सर डन ना, वो वक्त चला गया है बोलने का, उसको बोले कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। ओके गाइस, सो 22.50 करोड़ का नेट कलेक्शन जो है हिंदी वर्जन का आया है, उसका ग्रॉस होता है 27.50 करोड़। अब यहाँ से मेन खेल शुरू होता है। 27.50 करोड़ हिंदी का ग्रॉस है, 63.35 करोड़ ओवरसीज का ग्रॉस है। हमारे पास 90.85 करोड़। यस फ्रेंड्स, 90.85 करोड़ कलेक्शन ऑफिशियली पक्का 100% कंफर्म समझो। इसमें ओवरसीज शायद प्रोड्यूसर के पास नेपाल का नंबर होगा, या फिर रेस्ट ऑफ यूरोप में थोड़े बहुत सेंटर्स छूट गए। अफ्रीका का नहीं है ये मेरे पास, यहाँ पे वो छूट गया होगा। तो 3-4 करोड़ और पकड़ लो यहाँ पर, और 100.65 करोड़ आएगा, तब जाके प्रोड्यूसर का नंबर जो है 191.50 करोड़ वो होगा। क्या वो हुआ या नहीं हुआ, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गाइस हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे विद द लैंग्वेज वाइज कलेक्शन, कि एग्जैक्टली लैंग्वेज वाइज कितना कलेक्शन हुआ है। सो गाइस शुरुआत करते तेलुगु वर्जन से। तो 64 करोड़ का नेट कमाई की है इसके तेलुगु वर्जन ने। ओके, बात करूंगा तमिल वर्जन की, 4.5 करोड़ का नेट कलेक्शन आया है। बात करूंगा इसके मलयालम वर्जन की 2.3 करोड़ का नेट आया है। मैं लैंग्वेज वाइज बोल रहा हूँ, स्टेट वाइज नहीं बोल रहा हूँ। स्टेट वाइज भी आपको मैं दे दूंगा अगर चाहिए तो। बात करूंगा इस कन्नड़ा वर्जन की 35 लाख, यानी कि नेट कलेक्शन, हिंदी का मैंने ऑलरेडी काउंट कर दिया है, वो अलग रखो। तो नेट कलेक्शन फिल्म का 71.15 करोड़ होता है इन सारे लैंग्वेजेस का, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड तमिल। ये कलेक्शन हिंदी हटा दो तो 71.15 करोड़ का नेट का ग्रॉस होता है 85.45। पहले वाला हमारा ग्रॉस नंबर क्या था, 90.85। इसी के साथ इस फिल्म ने 176.30 करोड़ 101% कमाया है। नोबडी कैन चैलेंज मी, आई कैन टेल इट ऑन योर फेस। 176.50 करोड़ इस फिल्म ने ईमानदारी से कमाया है, नो डाउट्स अबाउट दैट। मेकर्स ने यहां पर दिया है 191.50 करोड़। यानी सो गाइस जो नंबर्स हैं उसमें 15 करोड़ का डिफरेंस जो है देखने के लिए मिल रहा है। ऑब्वियसली बहुत सारे टेरिटरीज है वर्ल्ड वाइड जो मेरे पास नहीं है, नेपाल का नहीं है, मेरे पास अफ्रीका का नंबर नहीं है। डेफिनेटली 4-5 करोड़ और ओवरसीज कलेक्शन आया ही होगा इस पिक्चर का। अगर ब्रेकडाउन देते थे मेकर्स RRR जैसा तो काफी अच्छा होता, लेकिन ऑल सर एंड डन इस फिल्म के कलेक्शन एकदम बराबर तरीके से जो है यहाँ पर रिपोर्ट किए गए हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो डिस्क्रिपेंसी। 180 करोड़ तो पकड़ के चलो आप, इस फिल्म का आया है। एंड मेकर्स ने 191.50 करोड़ जो है वो दिए हुए। अब 3D चार्जेस, हायर्स, GST उसमें ऊपर नीचे यहाँ पर हुई होगी, ऑफलाइन डेटा हुआ होगा, उतना मुझे यहाँ पर नहीं पता, लेकिन ये कलेक्शन जो है मेकर्स ने एकदम बराबर तरीके से जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके गाइस, सो मच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा।
इट वाज अ मैड जर्नी मैन. पर्सनली स्पीकिंग आई एम वेरी अपसेट. मैं चाहता था कि फिल्म ट्रिपल का रिकॉर्ड तोड़े, क्योंकि गाइस वो कहते हैं ना, जब फिल्म देखने के बाद यू गेट दैट सेंस कि दिस फिल्म डिजर्व्स मोर, यू नो. एंड आई फील थोड़ा बहुत चीज़ें और ख्याल रखी गई होती, यू नो. सेकंड हाफ उतना बोरिंग नहीं रखा गया होता. फर्स्ट हाफ में भी चेंजेस रखे किए होते थे. दिशा का एंगल जो था इस पिक्चर में, उसको थोड़ा ठीक किया होता था. थोड़ी बहुत फिल्म को और टाइट किए होते थे ना इन लोगों ने, स्पेशली हिंदी में प्रमोशन किए होते थे ना, यू वुड हैव हैड दैट नंबर, यू नो. लेकिन ऑल सेड एंड डन, जितना मिला उससे खुश रहिए. फर्स्ट दिन अच्छे से गया हुआ है. लेट्स सी डार्लिंग्स, आज का कलेक्शन क्या आता है. डे 2 का एपिसोड मैंने बना दिया इससे पहले, आप लोग जाके देख सकते हो. जितना हो सके एपिसोड को लाइक करो. बहुत वक्त लगता है सब चीज़ें करने के लिए गाइस. मैं बस यहाँ पे 5 मिनट भाषण दूंगा, ज्ञान इधर उधर की बातें करके आपको 191 का नंबर बता के और 22.50 करोड़ का नंबर बता के जा सकता हूँ. लेकिन वो मैंने पहले भी नहीं किया जब मेरे पास कोई सब्सक्राइबर नहीं थे. आज तो करूंगा ही नहीं. Maman Ansari signing off. You're going to see me very soon. Till then, as always, say, stay cool, darlings.